अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सलीबी जंगें मजहबी जंगों का एक सिलसिला था जिसे कुरून वस्ता में लातीनी कलीसिया ने मंजूर किया। 1095 से 1291 तक अर्ज़ फ़लस्तीन बिलखसूस बैतुल मक़दस पर मसीह कब्ज़ा बहाल करने के लिए यूरोप के मसीहों ने कई जंगें लड़ीं, जिन्हें तारीख़ में सलीबी जंगों के नाम से मौसूम किया जाता है। ये जंगें फ़लस्तीन और शाम की हदूद में सलीब के नाम पर लड़ी गईं। सलीबी जंगों का ये सिलसिला तवील अरसा तक जारी रहा और इस दौरान में 9 बड़ी जंगें लड़ी गईं जिसमें लाखों इंसान कत्ल हुए। फ़लस्तीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश था, इसलिए ईसाइयों के लिए मुक़द्दस और मुतबरक मकाम होने की हैसियत रखता था और उनके लिए ज़ियारतगाह था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना से वो इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन चुका था। बैतुल मक़दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल था और बड़े बड़े अम्बिया के मकबरे भी यहाँ थे, इसलिए बैतुल मक़दस का शहर और ज़मीन इनके लिए मसीहों से कहीं ज़्यादा मुतबरक और मुक़द्दस थी। मुसलमानों ने मुतबरक मकामात की हमेशा हिफाजत की, चुनांचे गैर मुस्लिम ज़ायरीन जब अपने मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए यहाँ आते तो मुस्लिम हुकूमतें इन्हें हर तरह की सहूलतें पहुँचाती। इनके गर्जे और खानकाएँ हर किस्म की पाबंदियों से आज़ाद थे। हुकूमत ने इन्हें आला मनासिब पर फायज कर रखा था, लेकिन खिलाफत इस्लामिया के ज़वाल और इंतशार के दौर में इन ज़ायरीन ने इससे फ़ायदा उठाने की कोशिशें की। इनकी तंग नज़री और तअस्सुब की बदौलत मुसलमानों और मसीहों में छोटी छोटी झड़पें होना शुरू हो गईं। ये जाहिल और मुतअस्सिब ज़ाहिर जब वापस जाते तो मुसलमानों की ज़्यादतियों के फ़र्ज़ी अफसाने गढ़कर अहले यूरोप के जज्बात को भड़काते। यूरोप के मसीह पहले ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, अब इन हालात में इनके अंदर नफ़रत व हकारत के जज्बात ने मज़ीद तक़वियत पाई। चुनांचे 10वीं सदी ईस्वी के दौरान यूरोप की मसीह सल्तनतों इटली, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लिस्तान वगैरह ने सरजमीन फ़लस्तीन की दोबारा तस्ख़ीर का मंसूबा बनाया ताकि इसे एक बार फिर मसीह ममलिकत में तब्दील किया जा सके। इस दौरान में सारे यूरोप में एक अफवाह ख़ास अवाम में बेहद मकबूल हो गई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा नज़ूल फरमा कर मसीहों के तमाम मसाइब का ख़ात्मा करेंगे, लेकिन उनका नज़ूल उस वक्त होगा जब यरूशलेम का मुक़द्दस शहर मुसलमानों के कब्ज़ा से आज़ाद करा लिया जाए। इस अफवाह ने मसीहों के मजहबी जोश में बेपनाह इजाफ़ा कर दिया। मसीह मजहबी रहनुमाओं ने यह चीज़ आम कर दी थी कि अगर कोई चोर, बदमाश और बदकिरदार भी बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत को आएगा तो वो जन्नत का मुस्तहिक होगा। लिहाजा इस अकीदा की बिना पर बड़े बड़े बदकिरदार लोग भी ज़ायरों की सूरत में बैतुल मुक़द्दस आना शुरू हो गए। शहर में दाखिल होते वक्त वो नाचते और बाजे बजाते और शोर घोल करते हुए अपनी बर्तरी का इजहार करते और खुले बंदो शराब नोशी के मुर्तकिब होते। चुनांचे ज़ायरीन की इन नाज़ेबा हरकत, स्याकारियों, बदनज़मी और अमन-सो सरगर्मियों की वजह से इन पर कुछ इखलाकी पाबंदियाँ लगा दी गईं, लेकिन इन ज़ायरीन ने वापस जाकर मुसलमानों की ज़्यादतियों के मन गढ़ंत अफसाने लोगों को सुनाने शुरू कर दिए ताकि इनके मजहबी जज्बात को उभारा जा सके। दोस्तों, ईसाई उस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम हो चुके थे। एक हिस्से का ताल्लुक़ यूरोप के मगरबी कलीसिया से था जिसका मरकज़ रोम था। दूसरा मशरक़ी या यूनानी कलीसिया था और इसका मरकज़ कुस्तुनतुनिया था। दोनों चर्च के मानने वाले एक दूसरे के मुखालिफ थे। रोम के पोप की एक अरसा से ये ख्वाहिश थी कि मशरक़ी बाज़ंतीनी कलीसिया की सरबराही भी अगर उससे हासिल हो जाए तो इस तरह वो सारी मसीह दुनिया का रूहानी पेशवा बन जाएगा। इस्लाम दुश्मनी के अलावा अपने अज़ाइम को पूरा करने के लिए उसने ऐलान कर दिया कि सारी दुनिया के मसीह बैतुल मक़दस को मुसलमानों से आज़ाद कराने के लिए उठ खड़े हों। जो इस जंग में मारा जाएगा वो जन्नत का हकदार होगा और उसके सब गुनाह धुल जाएंगे, और फतह के बाद जो मालो-ज़र हासिल होगा वो इनमें तकसीम कर दिया जाएगा। नतीजतन मसीह दुनिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ दीवाना वार उठ खड़ी हुई। पोप अरब नसानी मगरबी यूरोप के कलीसिया का सरबराह था। वो बड़ा जहाँ परस्त और जंगबाज मजहबी रहनुमा था। यूरोप के हुक्मरानों में उसका वक़ार कम हो चुका था। अपनी साख बहाल करने के लिए उसने मसीहों में मजहबी जंगी जुनून फैलाना शुरू कर दिया। वो जंग के नाम पर मसीहों की बालादस्ती और मुसलमानों की शिकस्त का कायल था। उसने चर्च की गिरफ्त को मजबूत करने के लिए मुनासिब समझा कि मसीह दुनिया को मजहबी जंगों की आग में झोंक दिया जाए। इस तरह उसने सलीबी जंगों की राह हमवार की। दोस्तों, इस्लाम ने अपने अरूज के ज़माने में बड़ी बड़ी सल्तनतें ज़ेरो ज़बर कर दी थीं। अफ्रीका, एशिया, जज़ायर, बहरा रूम वगैरह और स्पेन, पुर्तगाल सब इनके ज़ेर नगी थीं। अब 11वीं सदी ईस्वी में इस्लामी दुनिया की हालत बहुत बदल चुकी थी। मिस्र में उबैदी सल्तनत रूबा ज़वाल थी।
सिसिली में मुसलमानों का इक़्तिदार कमज़ोर हो चुका था, जिसकी वजह से बहर रूम के मसीह ज़ोर पकड़ चुके थे। स्पेन में अगर यूसुफ बिन ताशफीन मैदान अमल में ना आते तो स्पेन से मुसलमानों का इखराज बहुत पहले मुकम्मल हो चुका होता। सलीबी जंग मुसलमानों के इस सियासी गलबे के ख़िलाफ़ यूरोप के मसीहों का इज्तमाही रद्द-ए-अमल था। सलाजका का दौर मुसलमानों के अरूज का आखिरी शानदार बाब है। उन्होंने एशियाई कूचक के तमाम इलाके फ़तह करके कुस्तुनतुनिया की फ़तह के लिए राहें खोल दी थीं, और अगर मलिक शाह सल्जोकी के बाद कोई नामवर हुक्मरान तख्त नशीन होता तो शायद कुस्तुनतुनिया की तस्खीर शर्मिंदा ताबीर हो जाती। कुस्तुनतुनिया मसीह यूरोप पर इस्लामी जलगार को रोकने के लिए आखिरी हसार का काम दे रहा था। लिहाजा सल्जोकियों की कुव्वत से खौफजदा होकर बाज़ंतीनी हुक्मरान माइकल डोक्स ने 1094 में मगरबी मुल्कों को तुर्कों के इस बढ़ती हुई सैलाब की तरफ मुतवज्जो किया। चुनांचे सारी मसीह दुनिया ने इसकी इस्तदा को फ़ौरन कबूल किया और मैदान अमल में निकल आए, और देखते ही देखते इनका एक सैलाब सरजमीन इस्लाम की तरफ उमड़ आया। अपने सियासी मकासद के हसूल की खातिर मशरिक़ के बाज़ंतीनी कलीसिया और मगरबी कलीसिया के दरमियान में समझौता हो गया, और दोनों ने मुतहिद होकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ सलीबी जंगों में हिस्सा लिया। दूसरी तरफ आलम इस्लाम में बाहमी इत्तेहाद का फुकदान था। बगदाद की अब्बासी और मिस्र की फ़ातिमी खिलाफत सल्जोकी और स्पेन के हुक्मरान नताहत का शिकार थे। उनके दरमियान में बाहमी इश्तराक की कोई सूरत मौजूद ना थी, लिहाजा सलीबियों के लिए इससे नादिर मौका और कौन सा हो सकता था। इसके मुआशरती असबाब ये थे कि यूरोप मुआशरती लिहाज से मुसलमानों के मुकाबले में पसमानदा था। समाजी और मुआशरती नुक्ता नज़र से मसावात, अखुवत और अदल इंसाफ के जिन असूलों को मुसलमानों ने अपने यहाँ रवाज दिया था, यूरोप का मसीह मुआशरा अभी तक इससे महरूम था। गरीब और नादार लोग तरह तरह की पाबंदियों में जकड़े हुए थे। यूरोप का निज़ाम जागीरदारी पर मबनी था। जागीरदार गरीब अवाम का खून चूस रहे थे और उनके हकूक़ उन्हें मुयस्सर नहीं थे। साहिब इक़्तिदार और मजहबी गिरोहों ने इन लोगों की मुनाफरत का रुख अपने बजाय मुसलमानों की तरफ मोड़ दिया। इखलाकी नताज से भी अवाम की हालत अच्छी ना थी। यूरोप के मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने अवाम की तवज्जो अंदरूनी मसाइल और इनकी ज़ेबो हाली से हटाने के लिए बैरूनी मसाइल की तरफ मोड़ दी। इन लड़ाइयों में रज़ाकारों की ज़्यादा तादाद उन लोगों पर मुश्तमिल थी जो अपने सफली जज्बात की तस्कीन के लिए यूनानी हुस्न की लताफ़तों के लम्स की खातिर इस सफ़र में शामिल हुए थे। मशहूर फ्रांसीसी मौरख़ लिबान लिखती हैं कि जन्नत मिलने के अलावा हर शख्स को इसमें असूल माल का ज़रिया भी नज़र आता था। काश्तकार जो ज़मींदार के ग़ुलाम थे, वो अफराद ख़ानदान जो कानून की रूह से विरासत से महरूम थे, वो उमरा जिन्हें जायदाद का कम हिस्सा मिला था और जिनकी ख्वाहिश थी कि दौलत कमाएं, वो राब जो खानकाही ज़िंदगी की सख्तियों से तंग थे, गर्ज कुल मफलूकुल हाल और महरूमुल वारिस अशख़ास जिनकी बहुत बड़ी तादाद थी इस मुक़द्दस गिरोह में शरीक थे। इस्लामी दुनिया की खुशहाली और दौलत व सरवत के चर्चे यूरोप में आम थे। यूरोप अभी तक खुशहाली की इन मनाजिल से ना गुजरा था जिनका मुशाहिदा मशरिक़ की इस्लामी सल्तनतें कर चुकी थीं। लिहाजा यूरोप के वो तमाम अनासिर जिन्हें हसूल ज़ार के ज़रिए यूरोप में मुयस्सर ना थे, अपनी किस्मत आजमाई के लिए इस मजहबी मुहिम में शामिल हो गए। उनका मकसद लूट खसूट और मालो दौलत के जमा करने के सिवा कुछ ना था। इसकी तस्दीक सलीबियों के इस तर्ज अमल से होती है जो उन्होंने हंगरी से गुजरते हुए वहाँ के मसीह बाशिंदों के साथ रवा रखा। फ़लस्तीन और शाम पर कब्ज़ा करने के बाद वो अपनी साबका तिजारती तरक्की को बहाल करना चाहते थे, क्योंकि इस्लामी गलबा की बदौलत यूरोपी ताजरों की तिजारती इजारादारी ख़त्म हो चुकी थी। लिहाजा उनका ख्याल था कि अगर सलीबी जंगों की बिना पर फ़लस्तीन और शाम का इलाका मुसलमानों से मुस्तकिल छीन लिया जाए तो यूरोप की मुआशी हालत सुधर सकती है। सलीबी जंगें अमूमन मजहबी जंगें तस्वुर की जाती हैं, मगर हकीकत में ये यूरोप की उन जंगी मुहिम्मात का हिस्सा थीं जो बहर रूम और बहर अहमर की तिजारत पर कब्ज़ा जमाने की गर्ज से मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ी गईं। इन जंगों के इन सारे असबाब के साथ ही फौरी वजह पोप और बंदोम का फतवा जहाद था। फ्रांसीसी पीटर जब बैतुल मक़दस की ज़ियारत के लिए आया तो उसने बैतुल मक़दस पर मुसलमानों के कब्ज़ा को बुरी तरह महसूस किया। उसने यूरोप वापस जाकर मसीहों की हालत ज़ार के झूठे सच्चे किस्से कहानियाँ पेश की और इस सिलसिले में सारे यूरोप का दौरा किया। पीटर के इस दौरा ने लोगों के अंदर मजहबी दीवानगी की सी कैफियत पैदा कर दी। पॉप चूँकि मगरबी कलीसिया का रूहानी पेशवा था, इसलिए उसने मुख्तलिफ फ़िरक़ों की एक कौंसिल बनाई और उसके सामने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया।
लोगों को इस बात की बशारत दी कि जो भी इस मुकद्दस जंग में मारा जाएगा इसके हर किस्म के गुनाह माफ़ हो जाएंगे और वह जन्नत का हकदार होगा। और इस तरह लोग जोक दर जोक पीटर की क़यादत में फ़लस्तीन पर चढ़ाई की घर से रवाना हो गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।